कूनो नेशनल पार्क में अब से कुछ घंटों बाद चीतों की अगवानी करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वो यहां पर चीतों को पुनर्स्थापित करने के लिए कूनो नेशनल पार्क को सौंपेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी JS चौहान सर हैं। सर, क्या तैयारियां पहले तो? बेसिक सारी तैयारियां अब हो चुकी हैं। जस्ट ईश्वर से प्रार्थना है बारिश रुक जाए। अच्छा, ग्वालियर पहुंचेंगे, ग्वालियर से फिर कूनो आएंगे। क्या टाइमिंग्स अभी तक कुछ क्लियर हो पाई? लगभग 6 बजे के आसपास सुबह ग्वालियर पहुंचेंगे। उसके बाद जितना भी समय उसको ट्रांसफर करने में लगे हेलीकॉप्टर में, एंड दैट्स इट। उसके बाद सीधे इधर आ जाएंगे। सर, हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा? हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद जो उनके लिए क्वारंटाइन एंक्लोजर्स बने हैं छोटे छोटे, तो उन वहाँ पे उनको लेके जाया जाएगा। तो वहाँ पे 3 चीता, अभी जो शेड्यूल है, 3 चीता माननीय प्रधानमंत्री जी रिलीज करेंगे उन क्वारंटाइन बाड़ों में, और बाकी के चीता फिर बाद में, उसके बाद में जो उनके रेस्पेक्टिव बाड़े हैं उसमें छोड़ दिया जाएगा उनको। लगभग 1 महीना उसमें रखने के बाद क्वारंटाइन, जो एक लीगल मैंडेट होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद फिर हम उनको बड़े वाले बाड़ों में छोड़ेंगे एक्लेमेटाइज करने के लिए। 2-3 महीना उसमें रख के, और फिर उनके जो रेस्पॉन्स को देखते हुए फिर उनको बाहर फ्री रेंजिंग एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। ओके, ट्रैंकुलाइज रहेंगे अभी या क्या परिस्थिति रहेगी? नहीं, ट्रैंकुलाइज नहीं, बट उनको माइल्ड सीडेशंस में रहते हैं वो, सो दैट पूरे सेंसेस में रहते हैं, बट उनका जो एग्रेशन होता है, जो ट्रॉमा होता है, उसको थोड़ा वो कूल एनिमल को कूल रखने के लिए वो सब। ओके, 1 से 1.5 महीने का जो टाइम रहेगा उसके दौरान क्या फूड उनको दिया जाएगा या वो शिकार करेंगे? थोड़ा सा जनता क्यूरियस है इस समय। एक्चुअली वो जो बाड़े हैं वो बहुत छोटे हैं, तो उसमें हम उनको लाइव प्रे नहीं दे सकते हैं, इसलिए हमको वो ड्रेस मीट उनको देना पड़ेगा। ठीक है, उनके मेडिकेशन के लिए या फिर इस तरह की कोई व्यवस्थाएं आपने की हैं, अगर किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन या नॉर्मल सिचुएशंस में उनको दवाइयों की जरूरत पड़े, उसके लिए क्या तैयारी? सारी जो चेकलिस्ट एक बना करके, और सब तरह की दवाएं हम लोग एक छोटा सा वेटनरी हॉस्पिटल वहाँ पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं पालपुर में, और 3 वेटनेरियंस हैं जो अभी वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चीता आ रहे हैं उनके साथ वहाँ से नमीबिया से भी वेट्स आ रहे हैं, एक साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट हैं वो भी आ रहे हैं। तो उनके मार्गदर्शन में, जैसा भी, क्योंकि चीता में जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान में हमें अनुभव उसका प्रबंधन का नहीं है, तो वो जो वहाँ से जो एक्सपर्ट आएंगे उनकी गाइडेंस के मुताबिक काम करेंगे। ठीक है, वो रहेंगे कुछ समय तक यहाँ पर जब तक फैमिलियर नहीं हो जाते चीते? बिल्कुल रहेंगे, यहाँ रहेंगे अभी। अच्छा, और एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चीतों को जब छोड़ेंगे उसके बाद किस तरह का, मतलब आप लोगों का शेड्यूल क्या रहेगा? क्या उनकी टाइम बाय टाइम चेकिंग करेंगे या किस तरह से मॉनिटरिंग कैसे होगी उनकी? 24/7 मॉनिटरिंग, पूरा मतलब 24 घंटे, और पूरे ऑल 7 डेज तो उनकी मॉनिटरिंग लगातार चलती रहेगी। अभी जो क्वारंटाइन बाड़े हैं उसके पास में भी हम लोगों ने कुछ वो मचान बनाए हैं, जो बारी बारी से उसमें रोस्टर के मुताबिक ड्यूटियां लगेंगी, एंड एक रिटन प्रोटोकॉल है कि क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या मॉनिटर करना है, वो सारी चीज़ें मतलब लेड आउट हैं, और उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्यूटी होंगी। फॉरेस्ट गार्ड की अलग ड्यूटीज़ हैं, रेंज अफसर की अलग ड्यूटीज़ हैं, यहाँ के जो DFO साहब हैं उनकी अलग ड्यूटीज़ हैं, और वेटनरी डॉक्टर है तो उनकी अपनी अलग ड्यूटीज़ हैं। तो अपने अपने हिसाब से वो उनको मॉनिटर करेंगे। जैसे वेटनरी डॉक्टर जाएगा तो उनके हेल्थ एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जनरल हेल्थ कैसी है उसकी, एनिमल की, खाना ठीक खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना, वो जो उनका जो नॉर्मल बिहेवियर है कि नहीं, वो सारे वो करेंगे। बाकी जो उनकी डे टू डे एक्टिविटी है वो अपने जो रेगुलर जो अपना स्टाफ है, फॉरेस्ट गार्ड हैं, हमारे जो डिप्टी साहब हैं, वो लोग कंटिन्यूअसली देखते रहेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल, फॉरेस्ट में सिक्योरिटी बहुत अहम होती है क्योंकि बहुत सारे आने के रास्ते होते हैं। पोचिंग रोकने के लिए या शिकारियों को रोकने के लिए उस क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं? क्योंकि आसपास के गांव में जब बात की तो उन्होंने कहा कुछ शिकारी हैं आसपास जिनके पास हथियार हैं, इधर आसपास इलाकों में गाँव में रहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, हमारे तो जो फील्ड फॉर्मेशन है बेसिकली वो काफ़ी फैले हुए हैं, जो मतलब यानी हर लगभग 8-10 स्क्वायर किलोमीटर पे एक पेट्रोलिंग कैंप है हमारा, जिसमें एक गार्ड और कुछ उसके सहायक रहते हैं, और हमने ऐसे लगभग 25-26 एक्स आर्मी मैन को भी डिप्लॉय किया हुआ है,
जो सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से हम लोग एक इंडेंट भेजते हैं, वो वहाँ से हम लेते हैं। और जो एक्स आर्मी वाले लोग हैं वो आर्म्ड रहते हैं। तो ऐसा हमने व्यवस्थाएं कर रखी है चारों तरफ कि किसी तरह का कोई इस तरह के अवैध गतिविधियां ना हो। हथियार जमा करने की मांग हो रही है उनके, तो आपको लगता है कि किया जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, लोकल बॉडी से आप कहेंगे? किसकी? जो लोकल आसपास के गांव के लोग हैं जिनके पास हथियार हैं, तो कुछ डिमांड है कि जो आशंका है शिकार हो सकता है तो उनके हथियार जमा होने चाहिए, इस तरह का आपको लगता है कि जरूरत है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जरूरत है इसकी, क्योंकि जिसके पास लाइसेंसी बंदूक होगी तो वो इस तरह के अवैध गतिविधियां नहीं करते हैं, है ना। जो अवैध गतिविधियां करते हैं वो बगैर लाइसेंसी वो हथियारों से वो करते हैं। उस पे जरूर चेक रखने की जरूरत है हमें, और हमें तो अपना जो इलाका है उसको सुदृढ़ करना है, बजाय इसके कि हम बाहर दूसरी चीजों पे ध्यान दें। हम अपने रिसोर्स पे ध्यान देंगे, अपने प्रोटेक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और चीते आ रहे हैं, इसके आपको शुभकामनाएं भी, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए भी। तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं कूनो पालपुर, यहाँ पर चीतों की सौगात देंगे। और यहाँ पर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित है, क्योंकि चीतों के आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होंगे, रोजगार बढ़ेगा, आय के साधन बढ़ेंगे, और इसको लेकर के आम लोगों में भी खासा उत्साह है। वन विभाग से हमने बात की, उनकी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं।